इससे पिछले लेक्चर में हमने रेस्पिरेशन सीखा था, जिसमें क्या होता था कि हम जब सांस लेते थे उसकी जो ऑक्सीजन आती थी वो हमारी ट्रैकिया, ब्रोंकाइल सबके द्वारा कहाँ पे आती थी? लंग्स में पहुंचती थी। अब लंग्स से पूरी बॉडी में ऑक्सीजन जानी होगी, वो जाएगी ब्लड के द्वारा। किसके जाएगी? ब्लड के द्वारा जाती है। तो यही जो एक जगह से दूसरी जगह पे जो सबस्टांसेस को जो पहुंचने की जो प्रोसेस होती है उसी को हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन तो जाती ही है, वाटर और भी कई सारे मिनरल्स होते हैं जो पूरी बॉडी पार्ट्स में पहुंचते हैं। अब ये जिनके द्वारा पहुंचते हैं ना, वो है सबसे पहला ब्लड, लिम्फ, आर्टरीज एंड वेन्स, और एक सबसे इंपॉर्टेंट जो कि है दिल, हार्ट। ठीक। अब सबसे पहले बात करते हैं हम ब्लड की। ब्लड, खून। खून क्या होता है? खून हमारा एक कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव क्या होता है कि ये ज्वाइंट करता है, चीजों को जोड़ता है। ये अगर मान लो कहीं कट जाता है ना, तो ये खून क्या करता है? हमारी स्किन को रिपेयर करने में मदद करता है। कौन करता है? ब्लड। ये कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कैसा कलर का होता है? रेड कलर का होता है। रेड कलर, अब ये रेड कलर का होता है ना, तो ये किन की वजह से होता है? ये होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। किसकी वजह से? हीमोग्लोबिन की वजह से। अब जो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है ना रेड, तो इसमें कुछ पार्टिकल्स, इसके कुछ कण पाए जाते हैं, सेल्स, जो कैसी होती हैं? रेड होती हैं। इसीलिए इनको रेड ब्लड सेल कहते हैं। कुछ वाइट होती हैं, उनको वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। और इनमें प्लेटलेट्स और प्लाज्मा भी होता है। अब जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं, श्वेत रक्त कणिका, ये क्या होती हैं? ये हीमोग्लोबिन की वजह से रेड होती है। किसकी वजह से? यहां से क्वेश्चन बनता है कि जो रेड ब्लड सेल है वो रेड क्यों होती हैं, या ब्लड रेड क्यों होता है, किसकी वजह से होता है? तो बता सकते हैं आप, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। अब ये जो रेड ब्लड सेल्स है ना, ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाती हैं। किनको? कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन को। हमारे जो ऑक्सीजन है, अब फेफड़ों से कहाँ तक आएगी? दिल तक आती है। दिल तक यानी कि हार्ट तक आती है। हार्ट तक पहुंचाता कौन है? वो है ब्लड कैपिलरीज है। तो ब्लड कैपिलरीज है वो पूरी बॉडी में पहुंचता है, पूरी बॉडी में हार्ट तक जाता है। कि ब्लड कैपिलरीज क्या करती हैं? हार्ट तक पहुंचाती हैं। और हार्ट क्या करता है? उस ब्लड को जिसमें ऑक्सीजन मिक्स होती है उसको पूरी बॉडी पार्ट्स में पहुंचाता है। पूरी बॉडी पार्ट्स में पहुंचाने के बाद वहां पे होता है इनका रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के दौरान इसमें निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारी बॉडी में आती है। बॉडी में क्या कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि हमारी लाती हैं ब्लड सेल्स, लाती हैं ब्लड सेल्स। वो ब्लड जो वेसल्स होती हैं वो लाती हैं कहाँ तक? हार्ट तक। हार्ट क्या करता है? इनको वापस फिर लंग्स तक देता है। लंग्स क्या करता है? इनको फिर निकाल देता है। ठीक ना? ये जो प्रोसेस होती है पूरी, इसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों को क्या करती हैं? ले जाती हैं। तो वो कौन ले जाती हैं? रेड ब्लड सेल्स। अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो है व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल क्या होती हैं कि हमारे बॉडी में कहीं से मान लो कोई जर्म्स आ गया, बैक्टीरिया आ गया, या कोई और ऐसी जिससे कि हमें नुकसान हो जाए, तो उसको फिनिश करने के लिए, मारने के लिए हमारा शरीर खुद तैयार करता है चीजों को, एंटीबॉडीज तैयार करता है। तो वो जो करता है ना, वो हमारी कहलाती हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। ये व्हाइट ब्लड सेल्स क्या होती हैं? ये जर्म्स को किल करती हैं, मारती हैं, जिससे हमारी बॉडी कैसी होती है? सेफ बची रहती है, अच्छी रहती है। और आपने देखा होगा कि जो चोट लग जाती है, जुड़ जाती हैं, ये जुड़ती किसकी वजह से हैं? ये जुड़ती हैं प्लेटलेट्स की वजह से। इनमें प्लेटलेट्स होती हैं, रेड कलर की होती हैं। ठीक ना? चित्र में दिखाई दे रहा होगा ये किसकी वजह से जुड़ती हैं? प्लेटलेट्स की वजह से जुड़ती हैं। आप देखा होगा कि ब्लड में एक येलो कलर का भी लिक्विड टाइप का रहता है, जिसमें 90% वाटर होता है और 10% सिर्फ हमारे मिनरल्स होते हैं। कौन कौन से मिनरल्स हो सकते हैं? जैसे प्लाज्मा है, उसके बाद हमारा प्रोटीन है, और मिनरल्स भी होते हैं। ये क्या होता है? येलो कलर का होता है। और ये क्या करता है कि जो हमारा ब्लड है उसको लिक्विड बनाता है। ब्लड को लिक्विड बनाने में जो मेन रोल प्ले करता है वो यही करता है। कौन? प्लाज्मा। ठीक है ना? प्लाज्मा क्या करता है? वैसे ये तीनों आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स ये होती है सॉलिड।
खूब सॉलिड। लेकिन जो प्लाज्मा है ये लिक्विड है, ये क्या करता है, इनको जाने में मदद कराता है, इसीलिए ये लिक्विड बनाता है। कौन? प्लाज्मा। येलो कलर का रहता है। ठीक। अब ये क्वेश्चन 24-23 में आया था कि लिम्फ क्या होता है और लिम्फ हमारे ब्लड से अलग कैसे होता है। लिम्फ मीन्स लसीका। आपने देखा होगा कि जब कभी आप जल गए हो तो फफोका पड़ जाता है। फफोके के अंदर क्या होता है, पानी रहता है, कलरलेस वाटर रहता है। वो क्या होता है, वही आपका लिम्फ होता है, लसीका। क्या होता है? लिम्फ होता है, जिसमें हमारा WBC रहता है। WBC क्या होता है? जर्म्स को किल करता है, जिससे क्या होती है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। ये क्या करता है? हेल्प करता है किसमें? इम्यूनिटी को बढ़ाने में। अब अगला देखिए, इनमें डिफरेंसेस अगर देखें तो डिफरेंसेस क्या होता है, लिम्फ होता है, कलरलेस होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें आरबीसी पा ही नहीं जाती हैं, आरबीसी होती ही नहीं है, इसीलिए इसका कलर कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता। लेकिन रेड होती है ब्लड। ब्लड क्यों रेड होता है? क्योंकि इसमें आरबीसी पाई जाती है, रेड ब्लड सेल्स पाई जाती हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड है उसका रंग लाल होता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। देख लीजिए, ये क्या करता है ब्लड, ये ऑक्सीजन को पहुंचाता है बॉडी पार्ट्स में। ठीक। अब एक बार फिर से सुनिए, क्या होता है, जो हमने रेस्पायरेशन सांस ली, सबके ट्रैकिया, सबसे पहले नॉस्ट्रेल, फिर नेसल कैविटी, उसके बाद पैरिंग्स, फिर लैरिंग्स, उसके बाद आती है धीरे 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 ट्रैकिया द्वारा, ट्रैकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंकाइल्स, और ब्रोंकाइल्स से एल्वेली, एल्वेली के बाद क्या होता है, लंग्स तक हमारी ये पहुंचती है। अब ये जो लंग्स तक पहुंची है, लंग्स ने क्या किया कि अब लंग्स, इतनी इनमें एनर्जी होती नहीं, इतना इनमें पावर नहीं होती है कि ये पूरी बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन को भेज दें। अब पूरी पार्ट्स में ये भेज नहीं सकती हैं, तो ये क्या करती हैं, ये भेजती हैं हमारे दिल तक। दिल तक जब यहाँ पे आता है, दिल तक, हार्ट तक जब ये पहुंचते हैं, ब्लड कैपिलरीज द्वारा पहुंचती हैं, ऑक्सीजन इसमें ऐड होती है। अब ये जब पहुंचती हैं, फिर ये क्या होते हैं, पूरी बॉडी पार्ट्स में पहुंचता है। और जो पूरी बॉडी पार्ट्स में पहुंचाता है, यानी कि फ्रॉम द हार्ट, यानी कि पूरी बॉडी पार्ट्स में जो ब्लड को पहुंचा रहा है, कौन सा ब्लड, ऑक्सीजन जिसमें ऐड हो, उसे कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। ये पूरी बॉडी पार्ट्स में जो पहुंचाता है उसे हम कहते हैं आर्टरीज। क्या कहते हैं? आर्टरीज। ध्यान रखना, इसे क्या कहते हैं? आर्टरीज कहते हैं। अब ये पूरी बॉडी पार्ट्स में पहुंचा रहा है, यानी कि ये क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। क्या कर रहा है? डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ऑक्सीजन को, तो इसीलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल भी कह देते हैं। अब ये जो पूरी बॉडी पार्ट्स में पहुंचा रहा है, और जो हमारा हार्ट होता है बहुत स्पीड से पहुंचाता है, बहुत तेज पहुंचाता है स्पीड के साथ, और स्पीड के साथ पहुंचाता है। तो इनको जब पता है कि स्पीड के साथ जब पहुंचा रहा है, तो जो सहन करने वाला है, जो ले जाने वाला है, वो भी कैसा होगा, मजबूती होगा। तो वो भी कैसा होता है, मोटा होता है और इलास्टिक होती है, उसमें खूब इलास्टिसिटी होती है। इलास्टिसिटी मतलब मोड़ सकते हैं, नैरो। और इनमें कोई वाल्व नहीं होता, क्योंकि हमें क्या करना है, स्पीड के साथ पहुंचाना है। स्पीड के साथ पहुंचाता है तो पूरी बॉडी पार्ट्स में पहुंचा देता है, तो कोई वाल्व नहीं जरूरत पड़ती है। वाल्व क्या होते हैं ये भी बता दें। वाल्व वो होते हैं कि जब मान लीजिए कि ये जा रहा है, वापस ना जाए, उसके लिए वाल्व लगाते हैं कि वापस ना हो जाए। अब ये इतनी तेज ही भेजता है कि वापस होने के कोई चांसेस ही नहीं होते हैं, इसीलिए आर्टरीज में कोई वाल्व नहीं होता है। और ये जब जाता है ना, बहुत प्रेशर के साथ, हाई प्रेशर के साथ जाता है। अब जो ये तो पहुंचा दिया, अब पहुंचाने के बाद अब वहां पर रेस्पायरेशन होगा। जो भी सेल जिसको भी ऑक्सीजन चाहिए, उस सेल से हम क्या होगा, रेस्पायरेशन होगा। रेस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। कार्बन डाइऑक्साइड अब वो हमारे शरीर से रिमूव भी करनी होगी। अब वो हमारे शरीर से जब रिमूव होगी, तो वो जो रिमूव होती है ना, ऐसे तो ये कहो कि वहीं से निकल जाए, सो तो है नहीं, वो आती है फिर से कहां तक, हार्ट तक। अब जो हार्ट तक लेके आती है ना, जो जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऐड है, उस ब्लड को हमारे हार्ट तक लाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ऐड है, इसीलिए इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। ये आया हार्ट तक। अब ये जब हार्ट तक आ रहा है, तब ये कैसे आता है, धीरे धीरे, स्पीड कम होती है, ठीक है ना, ला रहा है सब पूरे बॉडी पार्ट से। कहां पे ला रहा है, एक ही जगह पे ला रहा है, कहां पे,
हार्ट तक ला रहा है, कहां तक, दिल तक ला रहा है, हार्ट इकट्ठा कर रहा है। तो इसीलिए इसको क्या कह देते हैं हम, कलेक्टिंग वेसल्स कह देते हैं। अब ये ला रहा है, प्रेशर इसमें थोड़ा कम होता है, अब प्रेशर कम होता है इसीलिए क्या होता है, ये पतली होती है, क्योंकि कम प्रेशर तो कमजोर, स्वाभाविक है। आपको पता है कि जब आप किसी भी एक चीज पे खूब कोशिश करते जाओ तो सामने वाली चीज अगर सहन कर रही है, यानी कि नहीं उसमें कुछ हो रहा है, तो इसका मतलब वो भी कैसी है, मजबूत है। लेकिन अगर आप कमजोर हो और सामने वाली चीज भी नुकसान दे रही है, तो इसका मतलब वो कैसी है, कमजोर है। तो वही बात यहाँ पर है, ये कैसी होती हैं, कमजोर होती हैं। थिक मतलब, थिन मतलब पतली, और इनमें लेस इलास्टिस होती है। अब ये पूरे हमारे यहाँ पर आ रही हैं। अब प्रेशर है कम, कहीं प्रेशर वापस ना हो जाए, कहीं ब्लड वापस ना हो जाए फिर से, तो इसीलिए क्या होता है, इनमें वाल्व होते हैं जिससे कि आगे ये वापस ना हो पाए। और आगे अगर वापस हो गया तो हमारे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी, कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी तो नुकसान होगा। इसीलिए क्या होता है कि ये इनमें वाल्व पाया जाता है। अब वाल्व इनमें पाया जाता है, अब कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या बताया कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पूरे बॉडी पार्ट्स में पहुंचता है। किनके द्वारा पहुंचता है, आर्टरीज द्वारा पहुंचता है। वेन्स बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाकर हार्ट से, फिर लंग्स से, और फिर उसके बाद निकाल देते हैं। ठीक, वो किनके द्वारा होता है, वेन्स द्वारा होता है। लेकिन दोनों में एक एक्सेप्शन है, क्या, कि जो पल्मोनरी आर्टरी है वो ऐसा काम नहीं करती। कैसा, कि वो पूरे ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को नहीं पहुंचाती हैं, ऑक्सीजनेटेड को नहीं पहुंचाती। फिर कैसे पहुंचाती है, वो पहुंचाती है डीऑक्सीजनेटेड को। कैसे पहुंचाती है वो भी हम सीखेंगे थोड़ी देर में। अगला, वेन्स क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड को हार्ट तक लाती हैं। लेकिन पल्मोनरी जो वेन्स हैं वो भी ऐसा नहीं करती हैं, वो डीऑक्सीजनेटेड नहीं, वो ऑक्सीजनेटेड को हार्ट तक लाती हैं, ऑक्सीजनेटेड को हार्ट तक लाती हैं। अब ये कैसे होता है सारा सीखेंगे, अभी हम पहले इसको कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम करते हैं उसको। ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। देखिए मैंने क्या बताया कि जो हम जब सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन क्या होती है, हमारे लंग्स तक पहुंची। लंग्स के पास इतनी एनर्जी होती नहीं है कि ये पूरी बॉडी पार्ट्स में या पूरी बॉडी ऑर्गन में ये ऑक्सीजन को पहुंचाए। तो उसके लिए ये सहायता लेते हैं हार्ट की, दिल की सहायता लेते हैं। अब ये आपका दिल है, दिल को हमने यहाँ पे 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहले इस तरह से 2 भागों में डिवाइड किया, जिसको हमने लेफ्ट और राइट कह दिया। जो लेफ्ट है इधर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही है, और जो राइट है इधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही है। फिर इसको भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया, ऊपर नीचे। ऊपर वाले को अट्रियम, नीचे वाले को वेंट्रिकल कह दिया। तो इस तरह से ये 4 भागों में डिवाइड हो गया। कौन कौन सा देखिए, सबसे पहला है लेफ्ट अट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट अट्रियम, राइट वेंट्रिकल। कितने भागों में है, 4 भागों में डिवाइड हो गया। ये इसके भाग है। अब हम करते हैं कहानी को शुरू फिर से। लंग्स ने ऑक्सीजन वाली ब्लड को भेजा, कहां भेजा, पूरे ब्लड को हमारे हार्ट तक भेजा। हार्ट वो भी लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम क्या करता है, इसको प्रेशर के साथ धक्का देता है, किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, बहुत प्रेशर के साथ है तो बहुत स्पीड में, ये भी रख नहीं सकता। ये भी क्या करता है, इसको बॉडी ऑर्गन, बॉडी पार्ट्स, जिसको भी जो चाहिए वहां तक ये पहुंचा देता है। कैसा होगा, इसमें ऑक्सीजन मिक्स होती है। अब इसमें ऑक्सीजन मिक्स है। अब क्या होता है कि बॉडी, जो भी पार्ट्स होते हैं, ऑर्गन होते हैं, यहां पर रेस्पायरेशन होता है, जिसके दौरान क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड, अब इस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो गई, तो इसीलिए इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, फिर से आया हमारे हार्ट, दिल में आया। दिल से वो भी किसमें आया, लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में धक्का देके फिर से किसमें भेजा, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में आया, और राइट वेंट्रिकल से क्या हुआ, ये लंग्स तक पहुंचा। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स है, और यही कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, बाहर निकल जाती है, और जिससे क्या होता है, यही हमारी रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, ट्रांसपोर्टेशन भी यही है। अब देखिए, अब यहां पर एक गौर करने वाली बात यह है कि मैंने क्या बताया था
कि जो भी हमारी टू बॉडी पार्ट्स यानी कि बॉडी पार्ट्स की तरफ जाती हैं, जहां से भी बॉडी पार्ट्स की तरफ जाती हैं वो सारी सारी क्या होती हैं, आर्टरीज होती हैं। तो बॉडी पार्ट्स की तरफ से देखो ये जा रही है, ये देखो बॉडी पार्ट, तो ये क्या है, आर्टरी है। क्या है ये, आर्टरी है। ठीक, ये क्या है, आर्टरी। ये मेन आर्टरी है। तो इसका जो मेन आर्टरी है इसका नाम होता है आयोटा। क्या होता है, आयोटा। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक ठीक, ये आर्टरी है। ये भी एक आर्टरी है, क्योंकि ये भी क्या है, बॉडी ऑर्गन तक जा रहा है ना, लिखा ना बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट्स क्या है, यहाँ पे लंग है, लंग्स तक ये जा रहा है, तो ये भी क्या है, आर्टरी है। आगे ये आर्टरी हो गई, ये आर्टरी हो गई। लिखा है फ्रॉम बॉडी पार्ट टू द हार्ट, टू द हार्ट। अब हार्ट की ओर, अब हार्ट की ओर कौन कौन सा आ रहा है, देखो हार्ट की ओर एक आ रहा है ये, एक आ रहा है ये, तो इनको हमने कह दिया वेन। क्या कह दिया इनको, वेन कह दिया। ये रहा, जो मेन वेन होती है उसका नाम होता है वेन केवा। क्या होता है, वेना केवा होता है। अब यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं। अब ये जब इधर से आ रहा है, देखिए मैंने क्या बताया कि इसमें देखिए बताया कि जो वेन्स होती हैं ये कैसा रखती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रखती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लेकिन ये जो वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कह रही है, तो इसीलिए ये इसको एक स्पेसिफिक नाम दे दिया गया, क्या, पल्मोनरी। और वेन है तो पल्मोनरी वेन। यही क्या होता है, असेप्शन होता है। वेन्स में यही असेप्शन है कि ये कैसा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है वेन्स, लेकिन जो पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है। कैसे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए जो हमारी आर्टरीज होती हैं, आर्टरी क्या करती हैं, आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है। कैसे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ये भी आर्टरी है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाना चाहिए, लेकिन ये लेके जा रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, तो ये एक स्पेशल काम हो गया इसका। तो इसीलिए इसका स्पेशल नाम भी हो गया क्या, पल्मोनरी आर्टरी। इसे पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। और ये क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेके जा रही है और लंग्स तक पहुंचा दी, तो ये इसकी असेप्शन है। ये देखिए लिखा भी था, क्या, असेप्शन है। ठीक ठीक, आगे आगे देखिए कि ये जो है हमारा, यहां से ऑक्सीजन वाला आया, यहां से आया ऑक्सीजन वाला, यहां से आया, ये यहाँ पे रेस्पायरेशन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, ये आया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ये लंग्स तक पहुंचा, लंग्स ने बाहर भेज दिया। इस प्रोसेस में देखा हमने कि जो ब्लड है वो दो बार हमारा हार्ट में आया है। एक बार यहां पर जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, एक बार बॉडी पार्ट्स से जिसमें हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था। तो एक ही साइकिल में, एक ही चक्कर में, एक ही बार में जो ब्लड है वो दो बार हार्ट तक पहुंच रहा है, दो बार पहुंच रहा है। तो इसीलिए इसको कहते हैं ब्लड, डबल ब्लड सर्कुलेशन। क्या कहते हैं, डबल ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। तो देखो लिखा भी है, ब्लड ट्रेवल्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ द बॉडी। ये था इसका डबल ब्लड सर्कुलेशन, द्वि परिसंचरण, ठीक ना, द्वि रक्त परिसंचरण कहते हैं इसको हिंदी में। ये था, इसमें कोई दिक्कत, यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, इसको लिख लीजिए। फिर अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, कैसे होता है वो देखिए। आपको पता है कि जितने भी प्लांट्स होते हैं ये अर्थ से वाटर को लेते हैं रूट्स द्वारा, वाटर है, मिनरल भी लेते हैं, और ये पत्तियों में पहुंचता है। पत्तियों में सन की उपस्थिति में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, और इस प्रोसेस में जो फूड बनता है ना वो पूरे पेड़ पौधे में पहुंचाया जाता है। पहुंचाने का कौन काम करता है, वो करते हैं फ्लोएम, और जमीन से लाने का काम करते हैं जाइलम। जमीन से लाने में कोई एनर्जी यूज नहीं होती है, लेकिन पहुंचाने में एनर्जी यूज होती है, वो एटीपी में डिनोट करते हैं हम।
लेकिन अगर मान लीजिए जमीन से ज़्यादा वाटर आ गया, बहुत ज़्यादा आ गया, लिमिट से ज़्यादा आ गया, तो क्या होगा, इसको बैलेंस करना होगा। तो क्या होता है कि सनलाइट में ये क्या होता है, अपने जो एक्सेस वाटर है उसको धीरे धीरे क्या करना, वेपर के तौर पे रिलीज करने लगता है, जिसे हम ट्रांसपायरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ठीक, अब ये ट्रांसपायरेशन होता क्यों है? ट्रांसपायरेशन होने के दो कारण हैं। एक तो वाटर ज़्यादा है, वाटर का बैलेंस करना। अब वाटर है ज़्यादा, उसको बैलेंस करना है। और दूसरा क्या होता है कि इसका जो टेम्परेचर होता है प्लांट का, वो भी बैलेंस होता है। जैसे हम लोगों को पसीना आता है, पसीना आता है कब आता है? गर्मी में। तो गर्मी के टाइम पे जब पसीना आता है ना, तो हमारे शरीर का भी टेम्परेचर क्या होता है, बैलेंस होता चला जाता है। कैसे होता है वो समझो। जैसे हम पसीना आया हमारी बॉडी के ऊपर जब पसीना आया ना, ये क्या होता है, एटमॉस्फेयर गर्म है तो ये उड़ जाता है। ये क्या होता है, उड़ जाता है, जिससे हमारी स्किन सही रहती है, नुकसान नहीं देती। ठीक ना, एटमॉस्फेयर टेम्परेचर ज़्यादा है, हमारी बॉडी का कम है, तो ये क्या होता है, यहाँ से वाटर निकल के वेपर के तौर पे चला जाता है, और जिससे कि हमारी स्किन बच जाती है और हमारा टेम्परेचर भी रेगुलेट होता है। नहीं तो बहुत गर्म हो जाए, जो स्किन है बहुत गर्म हो जाए, समझ रहे ना, टेम्परेचर ज़्यादा है ना तो गर्म हो जाए, नुकसान भी दे सकता है, इसीलिए ये पसीना आता है। समझ गए? ठीक। अब अगर मान लीजिए कि अर्थ से पेड़ में पहुंचे, वाटर है, मिनरल है, पहुंच गए, अब फूड बन गया। फूड भी क्या होता है, पूरे में पहुंचता है, पूरे पेड़ में पहुंचता है। तो पूरे पेड़ में जो पहुंचने की जो प्रोसेस होती है उसको हम कहते हैं ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ट्रांसलोकेशन भी एक ट्रांसपोर्ट ही है, ट्रांसपोर्ट का ही एक रूप है। ठीक है ना, तो ये लेक्चर था, लिख लीजिए, याद कर लीजिए। अगर आप लोगों को ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंटों से भर दीजिए। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।